आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार मेरे चैनल पे फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू कैसल डिजीज़ या फिर रानीखेत के बारे में, जो कि काफ़ी डेडली बीमारी है। जो भी मुर्गी पालन करते हैं वो इससे डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब ये आती है तो आपकी 30 से 40%, कभी कभी 100% भी मोर्टेलिटी करा के जाती है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। इसको पहचानने के लिए सबसे जो कारगर तरीका है, मतलब आप पहचान कैसे सकते हैं, तो उनकी बीट जो है वो हरे रंग की होने लगती है। बिल्कुल ऐसे हरे रंग की कि होली का रंग हो या किसी ने रंग डाला हो, वहाँ पे बिल्कुल पतली सी बीट होएगी और वो बिल्कुल हरे रंग की होगी। दूसरी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनकी नाक से आपको आँख से पानी आता हुआ दिखेगा और वहाँ पे सूजन दिखेगी आँख के पास। और तीसरी सबसे बड़ी जो इनकी पहचान होती है कि एक मुर्गी जो है आपको दिखेगी कांपती हुई इस प्रकार से कांप रही होती है कि वो अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और बैठी रहती है। तो ये तीनों मोटे मोटे आपके पहचानने के तरीके हैं कि आप पहचान लेंगे कि ये बीमारी आ गई। अच्छा, बीमारी से बचने के लिए सीधी सी चीज़ है कि आपको बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ये बीमारी इन्फेक्शस बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है। और उसका वायरस, जो कि वायरस का नाम होता है पैरामाइजो वायरस, ये कहीं ना कहीं से आता है हवा के थ्रू। जब भी आएगा जब कोई आसपास फार्म हो, वहाँ पे बीमारी आई हुई हो। लेकिन आपके फार्म में कोई भी आ रहा है, जा रहा है, कटर आ रहा है, ये आ रहा है, या लिफ्टर आया है, आधा फ्लॉक आपका लेके गया और बीमारी छोड़ के गया, लिफ्टर आएगा तो बीमारी छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए बायोसिक्योरिटी का ध्यान करें। बायोसिक्योरिटी के लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, या कभी मेरा मन हुआ तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप समझदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कि बायोसिक्योरिटी कैसे करनी है। तो बायोसिक्योरिटी करेंगे तो कोई चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। अब अगर आपकी बीमारी आई जाती है, आपको उसमें दिख जाता है कि उनकी नाक से पानी आ रहा है, आँख में सूजन है, उनको छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, हरे रंग की पॉटी कर रहे हैं, बिल्कुल पतली पतली बीट कर रहे हैं, कांप रहे हैं, पर नीचे करके एक कोने में खड़े हुए हैं, तो मतलब बीमारी आ गई। अब बीमारी जब आ गई तो इसको बचाने का तो एक ही तरीका होता है कि भाई आप वैक्सीन लगाते हैं। आपने वैक्सीन लगाने में दो वैक्सीन ज़रूर देनी होती हैं, जो कि है आप पहली देते हैं 7वें दिन पे लसोटा, और फिर देते हैं 21वें दिन पे लसोटा, जो कि बूस्टर होता है। तो ये 2 वैक्सीनेशन आपने कर दी, उसके बाद भी बीमारी आ गई, तो अब आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बीमारी क्योंकि वायरस के थ्रू होती है, तो आपको सबसे पहले विरकॉन एस, जो कि डिसइंफेक्टेंट है, ये दवाई नहीं है, ये फार्म को साफ करने के लिए होता है, लेकिन बहुत कारगर तरीका है। अगर आप उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, मान लीजिए 50 लीटर पानी आप लगा रहे हैं अपनी मुर्गियों में, तो 50 ग्राम आप डाल दीजिए और मुर्गियों को 24 घंटे तक वही पानी पीने दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक तो डिसइंफेक्टेंट उनकी बॉडी में जा रहा है। अगर वायरस है तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो मुर्गियां ठीक हैं उनमें वायरस मर जाएगा। दूसरी चीज़, एक दवाई, उसका नाम होता है डॉक्सीसाइक्लिन, तो वो आपको देनी पड़ेगी उनको। प्रति मुर्गी 1 कैप्सूल फॉर्म में आती है। आपको हर मुर्गी को 1 कैप्सूल देना पड़ेगा 3 दिन तक। वीरकॉन एस तो आपने चला दिया, बाकी फ्लॉक में जो बीमार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर मुर्गी को ये दवा मत दीजिए जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम दिख रहे हैं और जो आपको लग रहा है वो शायद मर जाए, तो उनको देना शुरू करिए। उसके बाद इनका, क्योंकि ये आप नर्वस सिस्टम जो होता है मुर्गियों की, उस पर ये अटैक करता है वायरस, उसकी बीमारी की वजह से उनका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आपको न्यूरोबियॉन फोर्ट करके एक इंजेक्शन आता है, 2 ml का इंजेक्शन होता है। आपको 1 ml इंजेक्शन इनको लगाना है 2 दिन तक। मतलब 2 ml का इंजेक्शन है, मान लीजिए आपकी एक मुर्गी बीमार है, तो उसको इंजेक्शन, आधा इंजेक्शन आज लगेगा, आधा इंजेक्शन कल लगेगा, 1 ml के हिसाब से वो लगेगा उनको। जितनी मुर्गियाँ बीमार हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इंजेक्शन लगा दीजिए। साथ में आपके पास जो भी एंटीबायोटिक हो वो भी दे दीजिए उनको। जो भी एंटीबायोटिक, आप हर किसी भी दुकान पे चले जाएंगे वेटनरी, वहाँ पे एक एंटीबायोटिक आपको जो मिलती है CRD और इन सारी चीज़ों के लिए, कॉक्सीडियोसिस वाली, बेहतर होगा CRD वाली एंटीबायोटिक इनको दे दीजिए, ताकि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ अगर क्या हो जाता है इस बीमारी में तो वो भी क्लियर हो जाए। और उसके अलावा जो न्यूरोबियॉन इंजेक्शन है वो आप लगा चुके हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केयर करिए। खाना वो खा नहीं पाते हैं तो आपको शायद कुछ को हाथ से खिलाना पड़ेगा। अगर आप बचाना चाह रहे हैं,
भाई आपकी देसी मुर्गी है तो कम से कम 600-700 रुपए का एक मुर्गा होता है या मुर्गी होती है आपकी, तो आप उसे मरने नहीं देंगे। आप कोशिश करिए उसको खुद हाथ से खाना खिला दिए, क्योंकि ये खा नहीं पाएंगे इस बीमारी में। आपको बिल्कुल पतला पतला करके पानी में मिला करके इनका फीड जो होता है वो चम्मच से इनके मुंह में डालिए, इनको एनर्जी भी चाहिए होगी। तो ये काम कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी मुर्गियाँ बचा सकते हैं। तो इकलौता तरीका यही था जो मैं जानता हूँ न्यू कैसल डिजीज़ में अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए, और मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है थोड़ा सा, बिल्कुल इसी की तरीके से, और रिसर्च करने के बाद ही प्रैक्टिकल किया था जब मेरे यहाँ न्यू कैसल आई थी। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।